हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन टूटी फ्रूटी एंड चेरी। ये दोनों वो मीठे खाद्य उत्पाद हैं जिनको केक तथा डिजर्ट्स यानी मीठे पकवानों में स्वाद बढ़ाने तथा सजावट में उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये टूटी फ्रूटी। भारत में ये मुख्यतः कच्चे पपीते का चीनी में पकाया या कैंडिड रूप है। कैंडिड रूप या कैंडिड प्रोसेस के विषय में जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो डिहाइड्रेटेड, कैंडीड और फ्रीज ड्राइड मेथड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। टूटी फ्रूटी शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द ऑल फ्रूट से है। टूटी फ्रूटी शब्द को पहली बार पाक शास्त्र यानी कलनरी टर्म की तरह 1834 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आइसक्रीम के संदर्भ में उपयोग किया गया था। उस समय विदेशों में भी आइसक्रीम बनाने में इटालियन अग्रणी थे। उस समय टूटी फ्रूटी का अर्थ था चीनी में पके फल या कैंडिड फलों का मिश्रण, और इसी तरह चीनी में लिपटे या कोट किए ब्रांडी में डूबे फलों को भी टूटी फ्रूटी नाम दिया गया। इस तरह के फलों का उपयोग फ्रूट केक और फ्रूट पुडिंग में किया जाता था। आज टूटी फ्रूटी का अर्थ हर देश में थोड़ा अलग है, परंतु हर जगह इस शब्द का प्रयोग बहुत से कन्फेक्शन जिसमें फलों के मिश्रण या फिर फलों के स्वाद यानी फ्रूट फ्लेवर हो के लिए किया जाता है। और जैसा कि हमने आरंभ में बताया है, भारत में कच्चे पपीते के छोटे छोटे टुकड़ों को चीनी में पकाकर उसमें रंग डालकर टूटी फ्रूटी बनाई जाती है, जो खाने में मीठी होती है। टूटी फ्रूटी का उपयोग केक, ब्रेड, कस्टर्ड, आइसक्रीम इत्यादि में कर सकते हैं। यह टूटी फ्रूटी बाजार में केक और आइसक्रीम का कच्चा सामान बेचने वाली दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उपलब्ध है। इसके 100 ग्राम का मूल्य 50 रुपए से शुरू हो जाता है। इसके समाप्त होने की अवधि लगभग 12 महीने होती है। इसे भी आप अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में संभाल कर फ्रिज में रखें। आज का दूसरा उत्पाद है ये चेरी, जिसको कैंडिड चेरी भी कहा जाता है। ये वास्तव में चीनी में पका करौंदा या कैंडिड करौंदा है, जो बाजार में कैंडिड चेरी के नाम से उपलब्ध रहता है। सरल शब्दों में आप इसे करौंदे का मुरब्बा कह सकते हैं, परंतु बाजार में ये चेरी नाम से ही प्रचलित है। ये कैंडिड करौंदे का कटा रूप, यह इसके बीज वाला हिस्सा। खाते समय कई बार इसके छोटे बीज मुंह में आ जाते हैं। वैसे तो करौंदा अपनी खटास के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यह कैंडिड करौंदा पूर्णतः मीठा होता है। इसमें चीनी के अतिरिक्त कोई स्वाद नहीं होता है। इसको खाते वक्त आप पाएंगे कि इसका गूदा चेरी के मुकाबले सख्त होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंडिड करौंदा चटक लाल है, जबकि सूखी चेरी हल्की लाल। चेरी थोड़ा गोल आकार की होती है, जबकि ये करौंदा थोड़ा अंडाकार। और अक्सर आपने देखा होगा इस कैंडिड करौंदे का उपयोग केक, पुडिंग, कस्टर्ड में नया स्वाद देने और सजावट के लिए किया जाता है। यह बाजार में केक और आइसक्रीम का कच्चा सामान बेचने वाली दुकानों में उपलब्ध रहता है। इसके 100 ग्राम का मूल्य 30 रुपए से शुरू हो जाता है। इसके समाप्त होने की अवधि लगभग 12 महीने होती है। इसको आप सदैव अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में रख फ्रिज में ही रखें। आप अक्सर बाजार में देखेंगे कि कई बार इस टूटी फ्रूटी को इस कैंडिड करौंदे की तरह ही चेरी कह दिया जाता है। इस रूप में खाने में ये दोनों ही मीठे और कुरकुरे यानी क्रंची लगते हैं। इनके समाप्त होने की अवधि चाहे जो भी हो, यदि इनका स्वाद बदल जाए या इन पर फंगस आ जाए तो आप इनको उपयोग ना करें। इनको आप सदैव अपनी आवश्यकता अनुसार छोटे या बड़े पैकेट में ही खरीदें। आप इन दोनों का ही उपयोग एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के बदले भी पकवानों में कर सकते हैं, परंतु इस करौंदे का उपयोग कई बार केक पर इस तरह पूरे रूप में सजावट में भी किया जाता है। और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी टूटी फ्रूटी और चेरी की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।